स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका हिंदी काव्यखंड का जो पहला पाठ है जिसका नाम क्या है, साखी शीर्षक पाठ, और जिसके रचनाकार आप सभी को पता है कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ की साखी संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है। कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काल ही पर्यों भुई लोटना ऊपर जामे घास। तो वेरी इंपॉर्टेंट साखी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और बहुत अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने। प्रस्तुत साखी के माध्यम से जब मैं आपको व्याख्या बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने कबीरदास जी की साखी संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और कबीरदास जी की साखी संख्या 9, झूठे सुख को सुख कहें मानत हैं मनमोद। कबीरदास जी की साखी संख्या 8, अंखड़ियां झाई पड़े पंथ निहारी निहारी, और कबीरदास जी की साखी संख्या 7, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए। और इसके बाद साखी संख्या 6 कबीरदास जी के द्वारा रचित भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार, और कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 5, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 4, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत। कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 3, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन विसरि जाए, और कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 2, राम नाम के पट तरे देबै कौ कछु नाही। कबीरदास जी की साखी संख्या 1, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इन सभी साखियों से रिलेटेड वीडियो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद करा दिए हैं। यदि आप इन सभी साखियों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना चाहते हैं, अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप अपनी नोट्स बना पाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि यदि आप उन वीडियो को देखते हैं तो 100% की गारंटी है कि आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा, सीधा दिमाग में आपके व्याख्या बैठ जाएगी। बिल्कुल सरल व्याख्या मैंने बताई है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हो तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, के काव्यखंड भी काले पेन से लिख देना, में संकलित साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा, फिर जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं, रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप संदर्भ लिखो, चाहो तो आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से इस तरीके से लिख सकते हैं, कबीर कहाँ, फिर इस तरीके से लास्ट वाले शब्द को लिख सकते हैं, जामे घास, काले पेन से आप लिख सकते हैं। और लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो कोई भी बात नहीं, लेकिन लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब प्रसंग कैसे लिखा जाएगा, तो प्रसंग काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिए। और प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इस साखी में कबीर दास ने संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि अपने को उच्च स्थान पर पाकर गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि यह संसार जो है यह नश्वर है, यानी नाशवान है। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक ना एक दिन नष्ट नहीं होगी, यानी जो संसार में आया है सो जाएगा, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है नश्वर है, और इस संसार की ओर, यानी इस संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उच्च स्थान पाकर भी हमें गर्व नहीं करना चाहिए। बहुत से जन होते हैं जो
उच्च स्थान जब पा जाते हैं, ऊंचा ओहदा पा जाते हैं, तो वह गर्व करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। उसी का यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छा समाधान किया है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कबीर कहाँ गर्वियो। मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। कबीर कहाँ गर्वियो, ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कहते हैं क्या कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान पा करके क्यों गर्व करते हो? कबीर कहाँ गर्वियो, ऊंचे देख आवास, काल पर्यों भुई लोटना, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं क्या कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान को पा करके यानी ऊंचा पद प्रतिष्ठा पा करके अपने आप पर गर्व क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो? क्योंकि यह संसार क्या है? यह संसार तो नश्वर है। कबीर कहाँ गर्वियो, ऊंचे देख आवास, काल पर्यों भुई लोटना, ऊपर जामे घास। यानी एक दिन सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा। यानी एक दिन क्या होगा? एक दिन सारा तुम्हारा वैभव, मान, प्रतिष्ठा, पद सब नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा और उस पर क्या हो जाएगा? घास जम जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हें भूमि पर लेटना पड़ेगा और लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर क्या हो जाएगी? घास जम जाएगी। काल पर्यों भुई लोटना, यानी कल परसों यानी एक ना एक दिन तुम्हारी जब मृत्यु हो जाएगी तब तुम्हें भूमि पर ही भूमि लोटना अर्थात भूमि पर ही लोटना पड़ेगा यानी लेटना पड़ेगा और ऊपर जामे घास। और लोग क्या करेंगे? तुम्हें भूमि पर ही लिटा देंगे और उसके बाद तुम्हें ले जाकर के दफना देंगे और उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे ऊपर बड़ी बड़ी घास जम जाएगी। तो कबीर कहाँ गर्वियो, ऊंचे देख आवास, काल पर्यों भुई लोटना, ऊपर जामे घास। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने ऊंचे स्थान पर यानी मान प्रतिष्ठा पर, ऊंचे पद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह संसार जो है नश्वर है और एक ना एक दिन हमें भी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। यानी हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, काल के मुख में हमें जाना पड़ेगा, काल हमें खा लेगा और क्या होगा? लोग हमें दफना देंगे और उस पर क्या होगा? बड़ी बड़ी घास जम जाएगी। तब हमारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं सरल व्याख्या क्या हो जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहाँ गर्वियो, ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं क्या? इस तरीके से आप लोग व्याख्या हेडिंग डाल देना काले पेन से और व्याख्या क्या हो जाएगी कि इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम संसार में ऊंचे स्थान पा करके क्यों गर्व करते हो? कबीर कहाँ गर्वियो, ऊंचे देख आवास। यानी इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान यानी ऊंचे पद को पा करके क्यों गर्व करते हो यानी घमंड करते हो? यह संसार क्या है? यह संसार जो है नश्वर है। सारा संसार कैसा है? नश्वर है यानी नाश हो जाएगा। इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा, एक ना एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। काल पर्यों भुई लोटना, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं कि एक दिन क्या होगा? सारा वैभव तुम्हारा नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी। अर्थात जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी यानी तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। काल पर्यों भुई लोटना यानी एक ना एक दिन हम भूमि पर लेट जाएंगे। हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हम भूमि पर लेट जाएंगे और लोग हमें मिट्टी में ही दफना देंगे और कुछ दिन बाद क्या होगा? ऊपर जामे घास और उसके ऊपर बड़ी बड़ी घास जम जाएगी। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं
काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना काले पेन से। और पहला बिंदु है भाषा, तो भाषा क्या हो जाएगी? सधुक्कड़ी भाषा हो जाएगी। रस यहाँ पर शांत रस है, और मैंने आपको बताया था कि साखी शीर्षक पाठ की कोई भी साखी हो, उन सभी साखियों की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी है। छंद यहाँ पर दोहा छंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साखी शीर्षक पाठ में जितनी भी साखियां हैं सभी दोहा छंद में रचित हैं। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अलंकार यहाँ पर कौन सा है? उपमा और अनुप्रास अलंकार है। उपमा भी की गई है यानी तुलना भी की गई है, और एक वर्ण या एक अक्षर एक से अधिक बार भी आया हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी अपनी नोट्स कंप्लीट कर पाएं। और इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कबीरदास जी के द्वारा रचित साखी संख्या 12, यहु ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। इस साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और साथ ही साथ आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।